अक्टूबर के महीने में 10 लाख कदम यानी कि 1 मिलियन स्टेप्स चलने का सोचा था। और मुझे लगता है 10 लाख पार ही ये बात दिमाग में आई हुई कि ये जो टारगेट है अक्टूबर 2025 का 10 लाख स्टेप्स चलने का, ये पूरा होगा कि नहीं होगा। शुरुआत की एक दिन में 30-35 हज़ार कदम चले, फिर एक दिन मैंने 50,000 कदम चल लिए। उसके बाद पाँव में हो गया दर्द, फिर अगले 3-4 दिन काफ़ी कम वॉकिंग हुई। उसके बाद फिर से 10 तारीख आने वाली थी, तो मैंने सोचा कि 10 तारीख तक अगर 3 लाख स्टेप्स चल लिए जाए तो एक तरह से 30% के आसपास काम हो जाएगा। तो उसके बाद आगे भी कैचअप कर लेंगे, और वो मैंने कर लिया। उसके बाद 20 तारीख आते आते मैंने 7 लाख स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, और 26 तारीख तक मैंने 9,90,000 के आसपास कदम कंप्लीट कर लिए थे। 27 को मैंने 10 लाख स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। आज तारीख 28 है, 4 दिन बचे हुए हैं अभी इंक्लूडिंग आज। तो आज भी कल भी मेरे 20,000 के आसपास कदम हो गए थे। कुछ किया नहीं था, वरना तो मैं काफ़ी चलता था। और उसके अलावा आज भी मुझे लगता है 20-25 हज़ार स्टेप्स हो जाएंगे। ऐसे ही अगले 2-4 दिन भी होंगे, 2-3 दिन जो बचे हैं आज के बाद। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि 10 लाख के बजाय 11 लाख स्टेप्स इस महीने मेरा हो जाएगा। इसमें सारा एक लिनियर या स्ट्रेट लाइन नहीं चलना हुआ है। मैं इस पार्क में आता हूँ और इसमें मुझे लगता है कि कम से कम मैंने 3 से 4 बार 60,000 कदम चले हैं। 4 दिन ऐसे रहे होंगे, 3 दिन ऐसे रहे होंगे, और 5-6 दिन ऐसे रहे हैं जिसमें मैं 50,000 से ज़्यादा कदम चला। फिर 40,000 30,000 तो चले ही हैं। सबसे कम मैं एक दिन तो फर्स्ट टाइम जब 50,000 कदम चला था, उससे अगले दिन फिर मैं मुश्किल से 6,000 कदम चल पाया। पाँव में दर्द हो गया था, थोड़ा प्रॉब्लम थी कुछ जूते वूते की। तो इस तरह से कुल मिला कर के मैंने मान लीजिए कि 10,20,000 कदम चल चुका हूँ, और इस मंथ के ख़त्म होते होते 11 लाख कदम हो जाएंगे। और एक कमाल की बात इसमें ये है कि भाई मेरा तकरीबन 4-5 किलो वज़न भी कम हुआ है। 2 इंच के आसपास मुझे लगता है कि जो कमर का नाप है वो कम हुआ है। एक बेल्ट के जैसे कहेंगे ना कि एक उसका 2 इंच के आसपास, मतलब कमर का माप जो है छोटा हुआ होगा। और पेट भी अंदर गया है तो वज़न कम हुआ है। तो इसका तो है तो काफ़ी टफ, बट एक चैलेंज था, अपने आप से लिया था। कई बार सोचा कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, और आखिर हो गया। इसके बारे में और अपडेट बाद में देंगे, लेकिन एक अच्छा चैलेंज था, कंप्लीट हो गया। ये पूरा दिन ऐसे लगता था कई बार, तो पूरा दिन चल रहे हैं पार्क में, इधर उधर करके। रात होते होते जाते ही जब आप बिस्तर पे जाते हो तो बस इतने थके होते हो कि सो जाते हो। लेकिन उसका एक और फ़ायदा जो हुआ वो ये हुआ कि जब रात को जाते सोते हो 10 बजे 11 बजे जो भी है, तो सुबह जल्दी उठते भी हो। तो ये उसका दूसरा फ़ायदा हुआ। तो और फ़ायदे तो होंगे ही होंगे। मतलब मुझे लगता है कि शरीर काफ़ी हल्का फील होता है जब वज़न कम होता है। काफ़ी दिनों से एक तरह से प्लेटिव फेज़ पे मेरा तकरीबन 72-73 के आसपास था वज़न, और अब मुझे लगता है कि 67 और 68 के बीच में कहीं है। हो सकता है क्योंकि जब थकान होती है तो उसके बाद ये भी है कि अगले कुछ दिनों में कुछ वज़न और भी कम हो सकता है। तो उसी हिसाब से देखते हैं क्या होता है, जो होगा अपडेट किया जाएगा। लेकिन वॉकिंग करनी चाहिए जितना कर सकते हैं, क्योंकि मतलब एफर्ट्स ज़्यादा नहीं रहते, चोट वोट लगने के चांस कम ही रहते हैं, और आदमी इजीली कर सकता है। हर स्टेप लेने से कुछ ना कुछ तो आपकी कैलोरी बर्न होती है। हम चलने के लिए ही बने हैं, तो चलना चाहिए। चाहे समय निकाल करके चलें, इंटेंशनली चलें, अनइंटेंशनली चलें, चलना चाहिए। और कहते हैं चलने से आइडियाज़ भी आते हैं, चलने से गुड हार्मोन भी बॉडी में रिलीज़ होते हैं। इसलिए आप भी चलिए, हमें तो चलना अच्छा लगता है। नमस्कार, धन्यवाद।